करनाल में सी ऑफिस से 30 लाख की चोरी। हरियाणा में करनाल के अर्बन स्टेट सेक्टर 12 एरिया में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के दफ्तर में चोरों ने सेंध लगा दी। चोर दफ्तर के अंदर के करीब 30 से 31 लाख रुपए चोरी करके ले गए। यह पैसा इनकम टैक्स और जीएसटी जमा करने के लिए क्लाइंट्स ने अकाउंटेंट के पास रखा था। साथ ही ऑफिस के कैमरा सिस्टम की डीवीआर और सर्वर रूम से नेटवर्किंग स्विचेस भी गायब करके ले गए। सेक्टर 12 स्थित विनय गोयल एंड एसोसिएट्स नामक चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म के दफ्तर में चोरी की वारदात हुई है। फर्म के पार्टनर विनय गोयल ने बताया कि उन्होंने कल शाम 5:30 बजे ऑफिस बंद कर दिया था और वहां से चले गए थे। आज सुबह 9:30 बजे उनके दफ्तर के प्यून संजय कुमार ने ऑफिस खोलने की कोशिश की तो उसे दफ्तर के मेन गेट के दोनों दरवाजे टूटे हुए मिले। दफ्तर में मेन गेट के ताले टूटे होने की सूचना के बाद विनय गोयल दफ्तर पहुंचे और जांच की तो पाया कि ऑफिस से लगभग 30 से 31 लाख रुपए चोरी हुए हैं। यह पैसे 8 से 10 क्लाइंट्स के थे जिनका इनकम टैक्स और जीएसटी जमा करना था। चोरों ने घटना को बहुत ही सादे तरीके से अंजाम दिया है और जांच के दौरान कोई ठगी का ठोस सुराग नहीं मिला। दोस्तों, वैसे चोरी बहुत शातिर तरीके से की गई है। अभी तक पुलिस को वहाँ कोई सबूत नहीं मिला, पर आपको क्या लगता है किसको होगी खबर कि ऑफिस में आज 30 से 31 लाख रुपए आए? कौन जानता हो? बाहर वाला चाय वाला तो नहीं जानता हो। वैसे चाय वाला जान सकता है, चाय वाले को सब पता रहता है। तो पता करना पड़ेगा इस ऑफिस के बाहर चाय वाला कौन है। एक तो वो हो सकता है, दूसरे ऑफिस का ही स्टाफ होगा। मेरे को लग रहा है ये इनसाइडर है। अंदर से कोई ना कोई तो मिलीभगत होगी, तभी उसने बाहर बताया होगा और प्लान करके और इतने शानदार तरीके से, मतलब सॉलिड तरीके से ठगी की गई। वरना चोर हमेशा, आजकल के चोर बहुत लप्पू हो चुके हैं, कुछ ना कुछ तो भूलते ही हैं वो। पर इधर कुछ भी नहीं है, इसका मतलब अंदर का आदमी है और एक दिन की प्लानिंग नहीं है। ये उसको पता था कब पैसा आने वाला है और वो अच्छे तरीके से काम कर रहा है। उसको पता था आज की शाम अगर गए तो पैसा मिलेगा ही मिलेगा। तो दोस्तों, इसके साथ स्वागत है आपका समाज में। समाज में हम उन खबरों की बात करते हैं जिनके बारे में कोई बात नहीं करता और उनके बारे में बात होनी चाहिए। तो इसके साथ बढ़ते हैं आज की हमारी दूसरी खबर पे। करनाल से संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता लापता। हरियाणा में करनाल के निगद्दू थाना के गांव से एक विवाहिता संदिग्ध हालत में लापता हो गई है। विवाहिता रात के अंधेरे में अपने साथ घर से लाखों रुपए के सोना चांदी के गहने और 14,000 रुपए की नकदी भी लेकर गई है। पीड़ित पति ने अपनी पत्नी को आसपास के क्षेत्र में तलाश की, लेकिन उसका कोई भी सुराग नहीं लग पाया। बाद में पति ने अपनी पत्नी के लापता होने की शिकायत पुलिस को की। पुलिस ने शिकायत के आधार पर गुमशुदगी दर्ज कर जांच शुरू कर दी। बता दें कि शादी को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, हालांकि 1 साल पहले हुई थी शादी। शिकायतकर्ता पति ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसकी शादी दिसंबर 2023 में उत्तर प्रदेश के मलिकपुर बुढ़ेरन की रहने वाली युवती के साथ हुई। शादी के बाद से दोनों बहुत खुश थे और निगद्दू थाना के गांव में रह रहे थे। 14 अक्टूबर की सुबह करीब 2:30 बजे उसकी पत्नी अचानक घर से लापता हो गई। उससे सुबह पता चला कि उसकी पत्नी गायब है। उसने पड़ोस में भी ढूंढा, लेकिन कोई सुराग नहीं लगा। शिकायतकर्ता पति ने बताया कि उसकी पत्नी घर की अलमारी में रखी सोने की एक अंगूठी, मंगलसूत्र, कानों की बालियां, नाक की नथनी, पायल और घर में रखे लगभग 14,000 रुपये लेकर गई है। उसके जाने के बाद रिश्तेदारियों में भी पता किया, लेकिन कोई सुराग नहीं लगा। शिकायतकर्ता ने बताया कि उसकी पत्नी के पास 2 मोबाइल सिम कार्ड थे, दोनों ही बंद आ रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पे जो पति ने शिकायत कराई है गुमशुदगी की, मुझे लगता है शिकायत होनी चाहिए थी चोरी की। ये लुटेरी दुल्हन वाला केस लग रहा है कि इसने शादी कर ली और फिर 1 साल बाद लूट कर रवाना। पर यार, अगर सिर्फ लूटना ही होता तो 1 साल का इंतजार नहीं करती वो 2 महीने 3 महीने कभी भी कर सकते थे। एक और एंगल हो सकता है प्रेम प्रेमी का चक्कर, ये चक्कर भी हो सकता है। चलो, इस खबर पे ज़्यादा वक्त ज़ाया नहीं करेंगे और बढ़ते हैं आज की तीसरी खबर पर। रेवाड़ी में शराब के ठेके से 6.50 लाख की लूट, मतलब 6,50,000 की लूट। हरियाणा में रेवाड़ी जिले के कसोला चौक के समीप एक शराब ठेके पर लूट हो गई। ठेकेदार के ऑफिस में घुसकर बदमाशों ने पहले बुरी तरह पीटा और फिर 6,50,000 रुपये कैश लूटकर फरार हो गए। बदमाश लग्जरी गाड़ियों में सवार होकर आए थे। वारदात के बाद पीड़ित ठेकेदार ने पुलिस को सूचना दी। सूचना के बाद कसोला थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और केस दर्ज कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी। लूट के इस केस में 2 नाम सामने आए। उनकी गिरफ्तारी को लेकर पुलिस की टीम रेड कर रही है। मिली जानकारी के अनुसार रेवाड़ी गांव कसोला निवासी पवन गुर्जर शराब ठेकेदार है। उसने जिले में शराब के काफ़ी ठेके लिए हुए हैं। शराब का एक ठेका कसोला चौक पर भी लिया हुआ है, जिसकी बिल्कुल बगल में उसने अपना ऑफिस बनाया हुआ है।
वह रोजाना शराब ठेकों से कैश और बिक्री की गई शराब के पैसे एकत्रित कर इसी ऑफिस में बैठकर मिलान करता है। सोमवार को भी वही तमाम शराब ठेकों से कैश व पर्चे एकत्रित कर ऑफिस में पहुंचा था। पवन गुज्जर का आरोप है कि 3 लग्जरी गाड़ियां फॉर्च्यूनर, स्कॉर्पियो और शिफ्ट आकर उसके ऑफिस के बाहर रुकी। इसमें 13 से 14 लोग सवार थे। आरोपी सीधे उसके ऑफिस में घुस गए। इससे पहले वह कुछ समझ पाता, आरोपी ने उस पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। जान से मारने की धमकी देते हुए पास में ही रखे 6,50,000 रुपये लेकर बदमाश मौके से भाग गए। शोर शराबे की आवाज़ सुनकर पास में ही शराब ठेके पर मौजूद उसके करिंदे पहुंचे और तुरंत पवन को संभालते हुए पुलिस को सूचना दी गई। वारदात की सूचना के बाद कसोला थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस को दर्ज कराई शिकायत में पवन ने लूट के इस मामले में 2 लोगों का नामजद कराया है। पवन का आरोप है कि इन्हीं दोनों लोगों के इशारे पर इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। वारदात के बाद पुलिस ने घायल पवन को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज चल रहा है। पुलिस ने लूट सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज कर जानकारी शुरू कर दी है। पीड़ित ने मट्रू व सतपाल नाम के शख्स को नामजद करते हुए अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कराया है। वैसे मट्रू नाम से लगता नहीं कि चोर फॉर्च्यूनर और स्कॉर्पियो जैसी गाड़ियां लेके सिर्फ 6,50,000 रुपये चुराने आएगा, पर मुझे लगता है मेन मकसद था इनका इस शराब ठेकेदार को, पवन गुज्जर को मारना। और वो मारने आए थे 14 लोग पवन गुज्जर को, और साथ में दिखे अब मार रहे हैं तो पुलिस केस तो वो करेगा ही। 6,50,000 रुपये भी ले ही जाते, देखते हैं वो केस लड़ने में काम आएंगे उससे। मार भी हुई, पैसा भी मिला, और जो वो केस करेगा उसकी फीस भी मिल गई इनको। यार ये प्लानिंग हुई लप्पू थी, पर एग्जीक्यूट शानदार तरीके से हुई है। इसी के साथ दोस्तों आपसे अलविदा लेता हूँ। अपने और अपने परिवार का ध्यान रखें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।